आज से बहुत सदियां पहले जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया और उस वक्त जिन लोगों ने म्यूज़िक में या दूसरे आर्ट के डिसिप्लिन्स में अपने करियर का आगाज़ किया तो उनके साथ हम मिल के बैठा करते थे, सोचा करते थे, बातें किया करते थे, म्यूज़िक की बातें किया करते थे। ऐसे में एक नाम अली मुस्तफ़ा, और इन्होंने जिस तरह से पिछले 20-25 बरस में अपने करियर को, अपने काम को, अपने फ़न को पॉलिश किया है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब ये पाकिस्तान के लीडिंग म्यूजिशियंस में, म्यूज़िक अरेंजर्स, कंपोजर्स में इनका शुमार होता है और बड़े बड़े मौसीकार जो हैं वो अली के साथ काम करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल तौसीक, और इस तरह से सबसे अच्छी अली ने खुद तो अपना नाम बनाया, ज़बरदस्त काम किया, लेकिन जिस तरह से यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं ये एक बहुत ज़बरदस्त बात मैंने देखी। मुझे प्रमोट आज तक इन्होंने नहीं किया, मैं हमेशा कहता ना मुझसे गाना गवा लो, लेकिन वो कहते हैं मैं सिर्फ यंगस्टर्स को प्रमोट कर लेकिन चले आपको नहीं किया तो उन्होंने समीन ख्वाजा को प्रमोट कर दिया। हमारी यंग इमर्जिंग सिंगर है, पाकिस्तान की ज़बरदस्त गाती हैं और कंपोजर भी हैं और लिरिसिस्ट भी हैं, और हमने सोचा आज अली मुस्तफ़ा और समीन ख्वाजा को हम फीचर करें राइजिंग पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अली, ऑल गुड, रिमेंबर दोस डेज? बहुत पुराना साथ है। बस सिर्फ बैठ के टिडिंग टिडिंग और गाने, अच्छा कोई काम भी नहीं होता था लेकिन सिर्फ म्यूजिक हो रहा था। तो बिल्कुल कोई शक नहीं। सो माशाल्लाह, आई वुड लाइक टू स्टार्ट के जो पाकिस्तान का कौमी तराना जी रीप्रोड्यूस हुआ है, रिक्रिएट हुआ है, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसमें लीड ली। उसकी जरा कुछ कहानी बताएं, क्योंकि आप वो मेन रिकॉर्डिंग आपने की थी। बेसिकली जिनका ये इनिशिएटिव था उन्होंने इस बात को बड़ा मद्देनजर रखा था कि जो पाकिस्तान का तराना है कभी पाकिस्तान में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और ये जब भी रिकॉर्ड हुआ बाहर मुल्कों में रिकॉर्ड हुआ, और वो चाहते थे कि ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो, तो ये सब चीज़ों को अरेंज किया गया और यहाँ पर उसको रिकॉर्ड किया। कितने म्यूजिशियंस और सिंगर्स इसमें 140 म्यूजिशियन थे और 46 जो ब्रास बैंड के इंटर सर्विसेज ब्रास बैंड था उसको लेके बना। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज एक आध इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्सोलीट हो गया था उसको दोबारा रिवाइव करना। अच्छा। और वो आना ही बंद हो गया था, मिलना ही बंद हो गया था, उसको दोबारा उसका प्लेयर निकालना, उसने फिर उन लोगों को ट्रेन किया, फिर उसको बजाया, वो सबसे बड़ा वो था। और फिर इतने सारे सिंगर्स को मैनेज करना, कितना टाइम लगा, कितने टाइम में ये रिकॉर्ड? ये पूरा प्रोसेस 1.5 साल का था। अच्छा जी जी। अच्छा, और अभी 14 अगस्त पे फिर इसको लॉन्च किया गया। 14 अगस्त की जो परचम कुशाई की तकरीब होती है उसमें। अच्छा अली, मेरा ख्याल है कि एज ए लिसनर ना, अब हम बचपन से पाक सर ज़मीन शाद बाद हम अपने असेंबली में, स्कूल्स में तराना पढ़ते चले आए। मेरा ख्याल है कि आपकी पूरी टीम के लिए और आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि उसकी अपनी इनफरादियत और ओरिजिनलिटी, जो शागला साहब ने वो भी बरकरार और कायम रहे, और उसके अंदर एक जिद्दत भी आए। जिद्दत इतनी ज्यादा ना आ जाए कि वो ओवरशैडो हो जाए, और जिद्दत नजर भी आए। ये भी मेरा ख्याल एक चैलेंज होगा। देखिए, एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारा जो कौमी तराना है ये हारमोनी बेस्ड कौमी तराना है। बहुत कम मुल्कों में ऐसा कौमी तराना, मतलब उनका नेशनल एंथम ऐसा बना होता है। तो छागला साहब ने इसको इतनी खूबसूरती से बनाया हुआ है कि उसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, एक जर्रे का भी आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते थे। और फिर कौमी तराने जो होते हैं वो बहुत मोटिवेशन से नहीं होते, मतलब कि आप समझे कि बहुत ज़ोरों शोर से होते हैं। उसकी एक पीस और उसका एक बड़ा हम्बलनेस नज़र आती है, जो आप सारे ओलंपिक्स में और सब जगह पे देखते हैं, ये बड़े हम्बल होते हैं। तो हमारा ये बड़ा वो था कि कौमी तराना जिस तरह इसका होना है उस तरह ही हो। तो उस तरह अचीव किया उसको हम लोग, यानी जज्बा जुनू हिम्मत ना हार या दिल दिल वो वाला वो चीज ना बन जाए, बिल्कुल पैट्रियोटिक मोटिवेशनल रॉक सॉन्ग ना बन जाए, रहे वो कौमी तराना। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, समीन कैसे टीचर हैं अली? बहुत अच्छे। ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन एंड ही इज अ वेरी गुड टीचर। सामने बैठे मैं इसलिए कह रही हूं, वाकई में नहीं, असल में ही इज द काइंड ऑफ पर्सन जिनकी पीछे से भी सब बहुत तारीफ करते होंगे। अच्छा। हाँ, नहीं वाकई मैंने तो अली के साथ काम किया हुआ है, आई नो के वक्त ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, इनकी जो आजिज़ी है वो उसी तरह की उसी तरह का है। तो आप क्या जनाब आज हमें सुना रही हैं? एक दो चीज़ें आपने सुनानी भी हैं। ज़रूर, मैं आपको ज़रूर कुछ सुनाऊंगी। कुछ पाकिस्तानी अच्छा सा पॉप सॉन्ग करेंगे, क्योंकि मैं पॉप ही और इंडी गाती हूँ ज़्यादातर। और थोड़ा सा कुछ गुनगुना देती हूँ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मिल गया वो जो चुरा के मेरी आँखों से निंदिया
अरे वाह, दूर से कोई आए, कहीं You were waiting for it. चुपके Okay, that is how I keep my listeners waiting. है ना? कि अब गाएगी लेकिन मैं गाती नहीं. आय, आय, आय। अच्छा, ये वो मौसीकार है जो ना गा के अपने सिंगर, अपने फैंस को बिल्कुल उस पे रखते हैं ना, ऑन द एज रखते हैं. नहीं, बड़ी बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत और यूनिक अली आवाज और है। आप यकीन माने, मैं तो इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, जो उसकी राइटिंग स्किल्स हैं यकीन ही नहीं आता हमें। अच्छा, जो ये लिखती है इतना कमाल है कि रोहिल भाई अक्सर इतनी तारीफ करते हैं कि मतलब बहुत ही जबरदस्त की राइटिंग स्किल्स। और देखिए रोहेल हयात का तारीफ करना किसी ये का, एक बड़ी बात है वैसे। जी जी जी, इसको हल्का नहीं लेना इस तारीफ को। बिल्कुल, तो ये बच्चे जो हैं ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है कि ये सारे इतने पढ़े लिखे हैं, नस से पढ़ी है, ये आ रहे हैं और अपनी चीज़ों को बिल्कुल करते जा रहे हैं और ये चाहते जाएंगे। यही हमारा फ्यूचर है मुल्क का। और वैसे कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त जिस तरह का म्यूजिक माशाल्लाह, आप देखें अली सेठी को आप देखें, मतलब स्पॉटिफाई पे ट्रेंड करना, फिर ग्रैमी अभी आ गया पाकिस्तान। सो इन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट्स को ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स आप किस तरह से देखते हैं? सिर्फ ऐसे मैं बताऊंगा कि 2003-4 की बात होगी या 5 की, और मैं एक स्टूडियो में लाहौर में रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो एक कमरे में एक बच्ची गा रही थी। अच्छा, वो जो आफ्ताब है, वो अरूज जिसने ग्रैमी विन, आप सुने, 17 साल की जर्नी मेरे सामने है। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं, तो ये हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं और आगे भी बहुत करेंगे। ये बहुत अच्छा है कि आप जैसे जो टीचर्स हैं वो अब यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो आगे जाएं और मजीद हमारे लिए अवार्ड्स। हम लोग का टाइम था, हमें किसी ने प्रमोट नहीं किया। हम लोग जाते थे, लोग बाहर निकाल देते थे, कभी बैठते नहीं थे साथ। सो मैं जिनको भी देखता हूँ जिनके अंदर टैलेंट है या नहीं भी है, जिनकी जो भी हेल्प हो सकती है, हम कोशिश करते हैं कि उनको इतना इजी कर दें ताकि वो आगे बढ़ने में आसानी हो जाए उनकी लाइफ। एब्सोल्युटली। अली मुस्तफ़ा और सबीन ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं आज राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो सबीन से सबीन से कुछ सुनेंगे। सबीन ख्वाजा गिटार प्ले करेंगी और सबीन फारूक आपको एक गाना सुनाएंगी। रही मेरे साथ अभी। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। अली मुस्तफ़ा और समीन ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है। बहुत मजे की गपशप भी हो रही है, साथ साथ समीन के बहुत मजे के गाने भी हम सुन रहे हैं। समीन से क्यों ना एक और गाना सुने और फिर बाकी गुफ्तगू करें। एग्जैक्टली, कोई ओरिजिनल तुम्हारा, क्योंकि तुम लिरिसिस्ट भी हो और सॉन्ग राइटर भी हो, अपने लिए भी लिखती हैं और दूसरे म्यूजिशियंस के लिए भी लिखती हैं। द काइंड ऑफ सॉन्ग्स आई राइट, मतलब वो सैड होते हैं बट उनकी बीट हैप्पी होती है। बिकॉज मुझे लगता है कि एज म्यूजिशियंस हमारे पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि व्हेनेवर कोई हमारे गाने से रिलेट कर रहा है तो उसको खुशी मिलनी चाहिए, ना कि उसको मैं सैडनेस में भेज। अच्छा, लेकिन लिरिक्स तो सैड है। लिरिक्स सैड हैं। वो सैड, वो उसमें ठीक है, सैडनेस पे लेके जाना। यू विल नो व्हेन आई विल सिंग। अच्छा, चलो सुनाओ फिर हम बताएंगे। कार कबाड़ रद्दी कमाल पीछे रह गया है, नया रास्ता मैंने जब से चुन लिया है, कोई तो बता दे दिल मेरा दुखा के, आंसुओं में डुबा के फिर हाथ छुड़ा के, तुझे क्या मिल गया, क्या मिल गया, क्या मिल गया, हाँ हाँ स्टोरी बड़ी कन्वेंशनल है पर यार तेरा बड़ा प्रोफेशनल है, छोटे मोटे हिकअप्स काउंट नहीं करते, ऐसी बातों पे हम फ्राउन नहीं करते, अपने जज्बातों को, एहसासों को और दिल पर छोटी छोटी बातों को लेके क्या करना है, जिंदगी एक जुआ है,
छूट गया तो क्या सब ही को मरना है, तेरा क्या एतबार, क्या एतबार, क्या एतबार, हाँ हाँ Very nice. वाह, क्या बात है। Very experimental song, I must say. I really Exactly. liked it. Very nice, Sabeen. अब बताइए मैं गा सकती थी? नहीं नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं गा सकती थी। ये खतरा हम कैसे Exactly. मोल ले सकते थे कि तुम्हें हम गाने का गए होता है। जबरदस्त। लेकिन very very nicely done, beautiful. लेकिन अब आप दोनों से मेरा सवाल है कि मिसाल के तौर पे इसमें बहुत से सुनने वालों ने इसको एंजॉय किया, लेकिन फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अच्छा जी मसलन जज्बातों और एहसासातों, यानी आप ट्वीक कर रहे हैं कोई उर्दू ज़बान के ऑथेंटिक लफ्ज़ की जगह आप कितनी आपके ख्याल में अली इस वक्त जिस तरह से एक फ्रीडम है सोशल मीडिया के बाद, टिकटॉक पे लोग अपनी चीज़ें बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी चीज़ें बना रहे हैं, स्नैपचैट, आप क्या समझते हैं इसको कि कितनी फ्रीडम हमें लैंग्वेज या इवन मौसीकी के साथ खेलने या डिविएट कर जाने की होनी चाहिए? अभी तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा सबको जो रहा है, तो जो सबसे यूनिक होगा वही सबसे आगे आएगा। ठीक है। और जिसकी बात में वजन होगा और जो टैलेंट होगा, जो लोग बेचारे अभी टैलेंट नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, वो सब पीछे रह जाएंगे। सो कंटेंट बिल्डिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमारे मुल्क में हो रही है, और ये बहुत सारा पैसा बाहर मुल्कों से यहाँ पे लेकर आएगी। लेकिन जिस तरह उर्दू जबान का अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसको ट्वीक कर दिया जो कि दुरुस्त नहीं है, हाँ। तो आपके ख्याल में उसकी फ्रीडम इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि ज़बान भी अब ग्रो कर रही है, जाने तो जिधर नहीं, जा रही है। लेकिन वो ओरिजिनल चीज़ तो वैसी होनी चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स अभी क्योंकि सारे और मुल्कों के साथ मिलकर ये सब चीज़ें थोड़ी ट्वीक होती जा रही है ना, हर चीज़ों में, तो वो लोग अभी शीन को शीन नहीं बोलते, सीन बोलते हैं, और बहुत खिड़की और वो बड़ा हो गया, और गानों में इस्तेमाल हो रहा है, फिल्मों के गानों में मैंने देखा है। और अभी आप जिस तरह टैलेंट की बात कर रहे थे ना, तो मेरे ख्याल में अब उस तरह का प्लेटफॉर्म लोगों को, अब ये बहाना भी रह गया, बहाना तो नहीं, डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके इस तरह से कि आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके गा सके, लेकिन अभी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल मीडिया खुद ही है, बिल्कुल कि आपने जस्ट गाना गाया, कैमरा है आपके पास और आपने अपलोड कर दिया, तो अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको वहीं पे वाह 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 मिलेगी। और अगर अदाकार की हैसियत से या मौसीकार की हैसियत से सबीन, वो जो एक लफ्ज़ होता है ना, अच्छा जी कोई चांस नहीं मिलता, या कोई चांस हमें मिल जाए ना जी कभी, वो सब खत्म हो गया। पीटीवी पे आने का, या किसी और चैनल पे कि जी वो फलाना कोई प्लेटफॉर्म है, म्यूजिक प्लेटफॉर्म, उस पे चांस मिल जाए, अब भाई मतलब ये चांस है, ये पड़ा हुआ है चांस, ये अपना फोन उठाओ, स्नैपचैट ऑन करो एंड दैट इज योर चांस। दिस इज ग्रेट। लेकिन उसके साथ साथ ना क्रिटिसिज्म भी होता है, तो समीन आप किस तरह से क्रिटिसिज्म को डील करती हैं? क्योंकि यंगस्टर्स की बात करें, जब भी वो एक चीज़ स्टार्ट करते हैं, गाना स्टार्ट करें या कुछ भी, तो अगर कोई क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है तो सबसे पहली चीज़ आप डिस्करेज होना शुरू हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है? सबीन कहती है भाई तू जा अपना काम कर, तू मतलब मुझे मेरा काम करने दे, है ना? ऐसा होता है? नहीं, असल में मुझे लगता है कि हम अगर आप अपने आप को सबसे बेहतरीन समझना शुरू कर दोगे तो कभी भी आप में ग्रोथ नहीं आ सकेगी। और मतलब मुझे लगता है कि इवन कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी है तो उसके लिए सीखने की जगह हमेशा बची रहती है, तो आई विल टेक क्रिटिसिज्म एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी के मुझे मिल रही है। लेकिन तुम्हारा स्टाइल बहुत मुझे मजे का लगा है कि वो जो फ्राउन के लफ्ज को एक उर्दू गाने के अंदर इस्तेमाल करना, दैट वाज वेरी क्रिएटिव। वैसे बेसिकली मेरा पूरा पर्पस ये होता है कि आम आवाम को आपके साथ रिलेट करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मेरे जैसे यंगस्टर्स हैं, तो इफ़ आई थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से गुजरते हैं, तो बजाय इसके कि वो डिप्रेसिंग गाने सुन के सुसाइडल हो जाए, इससे बेहतर है कि ये सुने और कहें ओके गो विद द फ्लो। तो भाई अब हमने शुक्रिया अदा करना है अली का और समीन का, लेकिन आपका भी शुक्रिया अदा करना है, आपको खुदाफिज भी कहना है, आज की नशिस्त को बर्खास्त करना है, लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कि आपके खुदाफिज के साथ समीन हमें कुछ सुना भी दें। क्या सुना रही हो? आई विल चंद के था गुजारी आई रात में। जबरदस्त। कोठड़े उते कोठड़ा माही, कोठे सुख दियां डोरियां, मैं बन जावा मछली तू बगला बन के आ बुलावे, चन किथा गुजारी आई
रात वे मेडा जी दलीला दे बात वे हो चन किथा गुजारी आई कोठड़े उते कोठड़ा माही कोठे बैंदा बाबला मैं बन जावा मछली तू बगला बन के आ बुलावे चन किथा गुजारी आई। क्या बात है। Beautiful, beautiful. Thank you very much. All the best, both of you. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. सबीन और मैं अब चाहेंगे आपसे इजाजत। हमारा शो आपको कैसा लगा हमारे सोशल मीडिया पे जरूर बतलाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर अगर जिंदगी रही राइजिंग पाकिस्तान से। खुदा हाफिज।